नंबर 1, करवा। इस फिल्म में दो कहानी है। एक सदियों पुराने अज्ञात रहस्य को उजागर करती है और दूसरी अज्ञात के अस्तित्व का अनुभव कराती है। यह फिल्म 2016 की भारतीय कन्नड़ हॉरर फिल्म है जो हिंदी में डब किया गया है और यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नंबर 2, इविल नाइट। यह फिल्म डॉट जेनस कुक की 1992 की क्लासिक हॉरर फिल्म पर आधारित है। यह फिल्म में थ्रिलर, कॉमेडी और सस्पेंस जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में एक जिमी नाम का बेवकूफ आदमी होता है जो किसी शरारत का शिकार बन जाता है। तबाह हो चुका जिमी सबसे बुद्धिमान तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक सीरम जिसे उसने विकसित किया, जिसने बदला लेने के लिए उसका हथियार बनाया और बहुत ही भयानक तरीके से बदला लेता है। नंबर 3, टेडी। यह फिल्म 2021 की भारतीय तमिल भाषा की फैंटेसी हॉरर एक्शन फिल्म है। श्री विद्या पुरुषोत्तम उर्फ श्री एक कॉलेज का छात्रा है जो एक दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति की मदद करती है और इस प्रक्रिया में उसका हाथ घायल हो जाता है। उसे एक अस्पताल में भेजा जहां उसे अलग रूप से प्रेरित कोमा में डालने के लिए आईवी दवा दी जाती है। उसके बाद श्री जाग जाती है जहां उसकी आत्मा एक टेडी बियर में घुस जाती है। शिवा के पास इडिटिक मेमोरी और ओसीडी है जो उसे चीज़ों को तेज़ी से सीखने में मदद करती है। उसके बाद कहानी ऐसे ऐसे मोड़ पर आती है जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 4, 1920 इविल रिटर्न्स। इस फिल्म में जयदेव वर्मा नाम का एक प्रसिद्ध कवि होता है और वो अपने जीवन के प्यार में असमर्थ है। जयदेव एक पत्र के प्यार में पड़ने लगता है। पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को जानने लगे और धीरे धीरे प्यार में पड़ गए। एक दिन जयदेव को पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि स्मृति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब उसकी बहन करुणा ही एकमात्र सपोर्ट सिस्टम है जो उन्हें प्रेरित करती रहती है। उसके बाद कहानी में कौन सा मोड़ आता है ये तो आप ही देख लो। नंबर 5, आखिरी सच। एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। आखिरी सच 2018 की वास्तविक जीवन की बुरी मौतों से प्रेरणा लेती है, जिसमें महिला जासूस अनन्या द्वारा की गई जांच को दर्शाया गया है। यह मामला दिल दहला देने वाली सामूहिक आत्महत्या से जुड़ा हुआ था जिसमें परिवार के 11 सदस्यों को उनके घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। प्रारंभ में इसे कर्मकांडीय आत्महत्या के रूप में देखा गया है। अनन्या की निरंतर पूछताछ से परिवार और पंथ में उनकी भागीदारी से जुड़ी भयानक सच्चाई का पता चलता है। बाद में फिल्म के अलग पहलू खुलने लगते हैं। नंबर 6, जिद। यह फिल्म रोमांस और सस्पेंस से भरपूर है। गोवा के एक हिस्से में स्थित अपने दोस्त के आउट हाउस में एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और वो जगह बहुत भूतिया लगती है और इसका मालिक एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग है जो एक व्हीलचेयर का उपयोग करता है और एक युवा लड़की माया का पिता है। रॉनी को देखकर माया को प्यार हो जाता है जो लंदन चली गई पूर्व प्रेमिका प्रिया के साथ अपने ब्रेकअप से उबर रहा है। माया अपनी बहन को फोन करके रॉनी के लिए अपनी फीलिंग्स बताती है। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता जाता है। नंबर 7, द नन। ये फिल्म 2 ननों पर आधारित है, मतलब धार्मिक संप्रदाय से संबंधित महिला। रोमानिया में सेंट कार्तो के मठ में रहने वाली 2 ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया। जब उनमें से एक ने प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया, बाद में नन के रूप में प्रकट होने वाले राक्षस हमलावर से बचकर भागती है। फिल्म मजेदार है, आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 8, शापित। बेजान दिख रहा अमन बताता है कि कैसे वह और उसकी प्रेमिका काया एक साथ नष्ट होने को शापित है। उसे खुशी के वो पल याद है जब वह अपने प्रेमिका को मिला था और अंत में काया को प्रपोज किया था। जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव रखा था उनकी अचानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद क्या होता है ये तो सस्पेंस ही है। नंबर 9, भूल भुलैया। सिद्धार्थ चतुर्वेदी कई सालों के बाद अमेरिका से वापस लौटता है। उसके आने की खबर से सभी खुश हो जाते हैं। उसकी शादी बहुत पहले ही राधा से तय हो चुकी थी और इस कारण वो भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब सिद्धार्थ आता है तो परिवार वालों को पता चलता है कि उसकी शादी अवती से हो चुकी है। इस खबर से राधा का दिल टूट जाता है। उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। अब अवनी को एक कमरा दिखाई देता है। कमरा खोलते ही उसके अंदर मंजुलिका का सामान दिखाई देता है। उसके दरवाज़ा खोलने से शैतानी आत्मा अब उन सब को नहीं छोड़ेगी। नंबर 10, घोस्ट। फिल्म की शुरुआत बरखा खन्ना नाम की एक लड़की से होती है जिसे कथित तौर पर उसके कमरे में एक तापसिक भूत ने मार डाला था, जिसे बाद में उसके पति करण खन्ना जो इंग्लैंड के एक राजनीतिक व्यक्ति थे
मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल ने बाद में उसे अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद बहुत से हत्या होते हैं।